काल की जय। कल हम लोग गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे थे। उसमें लिखा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यतच्छ्रेय सा निश्चितम ब्रुवि तन्मने शिष्यस्यं शाति माम ताम प्रपन्नम। मनुष्य का जन्म दोषपूर्ण है। सत्वगुण स्वर्ग लोक, शिव लोक, विष्णु लोक में विराजित रहता है। रजगुण ये मनुष्य लोक में जहां मनु की निर्माण हुआ, और तमोगुण पाताल लोक में रहता है। तो ये सारा ब्रह्मांड पहले मानस पुत्र, इस संसार में मैथुन्य संतान जो रज माना है, तो रज से निर्माण बताया। तो जहां रज है वहां दोष रहेगा। भगवान क्या कहते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने आप को बिना दोष का हो ही नहीं सकता। उसके जीवन में दोष होना ये उसका स्वभाव है, और निर्दोष रहना ये उसकी साधना है। अगर हम लोग अपने जीवन में मीरा ने साधना की तो निर्दोष हो गए। परमात्मा खाली जगत में झगड़े इस बात के हैं कि दोषों के साथ चलना और दर्शन के साथ चलना। मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों आदमी, लाखों आदमी में व्यक्ति के अंदर दोषों के साथ, अब आपके भगवान अर्जुन भी एक है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। ये स्वभाव है, स्वभाव, सो और भाव, आपके अंतरंग के भावों को व्यक्त करना, उसको स्वभाव का। तो किसी का स्वभाव कैसा है, उसको साथ में रहने से, कुछ लंबे समय चलने से। कई लोग कहते हैं कि बड़ा विकृत स्वभाव है, सज्जन स्वभाव है, साधु स्वभाव है, परोपकारी स्वभाव है, दानी स्वभाव है। स्वभाव के भी कई प्रकार आते हैं। अब भगवान ने कहा कि कार्पण्य, कहते कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता। आपकी जो चेतना है, दृष्टि खाली एक शरीर की दृष्टि, एक इंद्रियों की दृष्टि, बुद्धि की दृष्टि और आत्मा की दृष्टि, कई प्रकार की दृष्टि बताई है। अब शरीर की दृष्टि को अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे जितने भी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय आंख, मुंह, नासिका, श्रवण, ये पंच ज्ञानेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय दोनों पैर, दोनों हाथ, मल मूत्र के द्वार, इनको कर्मेंद्रिय कहा गया। उसमें रस, रूप, गंध, स्पर्श। अब इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा मैं। अंतकरण के चार, अंतकरण चतुष्टाई आती है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन सभी अवस्था में उधर न जाने के बजाय मुझे यह लगता है कि हमारे स्वभाव धर्मों को परिवर्तन करना यह परमार्थ है। अब परिवर्तन कैसे हो सकता है, तो अर्जुन के पास इस श्लोक में अर्थ छुपा हुआ है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता। सबसे बड़ी बात मनुष्य की अपनी गलतियों को स्वीकार करना, ये साधना का प्रथम सीढ़ी है। अपने पापों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को अगर हम लोग चलते हैं, सबसे हमारी जो अहंकार हमारे जीवन का ये है, हम लोग कभी भी हमारे पापों को स्वीकार करना कभी सीखा नहीं है। जिस दिन आप अपने पाप कर्मों को स्वीकार करोगे, अपने स्वभाव धर्मों को स्वीकार करोगे, और अपने स्वभाव के साथ में उसमें से कुछ निकलना चाहते हैं, कोई लोग उसी में रहना चाहते हैं, और कई लोग अपने स्वभाव को व्यक्त ही नहीं करते हैं। दो प्रकार के स्वभाव होते हैं, एक रूम के अंदर एक स्वभाव अलग रहता है और बाहर जाकर स्वभाव अलग रहता है। ऐसे तीन प्रकार के लोग बताए हैं।
अर्जुन अपने स्वभाव धर्म को स्वीकार करते हुए परमात्मा के शरण में गया, हताश होकर शरण में गया। लेकिन ये उसकी अच्छाई थी कि वो था ईश्वर के चरणों में। यतत् श्रेय स्थान निश्चितम ब्रुवी तन्मने शिष्यस्तम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। देखो, ये हमारे जीवन में एक सार्थक है। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन करते समय अपने सामने 33 प्रकार के देवताओं को सानिध्य में रखते हुए असुरों के साथ मंथन करने के बाद विष पीने वाला कौन मिला? वो महादेव मिले। महादेव महादेव महादेव, जब कहते कि देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना त्रैलोक्य, उन्होंने कहा त्रैलोक्य का विनाश होगा। इसलिए आपके माथे के ऊपर कोई ना कोई श्रेष्ठ ज्येष्ठ व्यक्ति आपके माथे के ऊपर हाथ होना चाहिए, और उसके पास में आपके मनोगत भावों को व्यक्त करे, और व्यक्त करने के बाद उसका मार्गदर्शन करना। आज अर्जुन यही कहता है कि मेरा ना कोई माता है, शरीर की मां, इंद्रियों की मां, बुद्धि की मां, आत्मा की मां। आत्मा परमात्मा से चलता है, बुद्धि आत्मा और इंद्रियों के मध्य स्थान में रहती है, और इंद्रिय ये बाह्य जगत में रहते हैं। बाह्य जगत का सारा जो जितना भी प्रपंच है, सारे बाह्य जगत के प्रपंचों में लिप्त रहते हुए जितने भी आप हमें रोज देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं, जो भी आप इर्द गिर्द दाएं बाएं सब रहने के बाद जो सुना है हमने, ये बाह्य जगत का व्यापार इंद्रिय करता है। बुद्धि मध्यस्थता निभाती है, लेकिन इंद्रिय इतने बलवान होते हैं कि बुद्धि की मध्यस्थता भी स्वीकार नहीं करती है। इंद्रिय इतने बलवान है कि बुद्धि ने बताने के बाद भी उस मार्ग पे हम लोग चलते नहीं हैं। जिस दिन आपकी बुद्धि बलवान हो जाए, जैसा आप कभी कभी बच्चे सोचते हैं या कोई व्यक्ति, मुझे सुबह 5 बजे उठना है या रात में 2 बजे उठना है अच्छे काम करने के लिए, तो आप उठ तो जाते हो, लेकिन इंद्रिय उसके बुद्धि का किया हुआ निश्चय समाप्त करके इंद्रिय जो कहती फिर उसके पीछे वापिस सो जाता है। ये इंद्रियों का बलवान है। लेकिन बुद्धि अगर बलवान हो जाए तो बुद्धि ने लिया हुआ दृढ़ संकल्प वो इंद्रियों का मानना पड़ेगा। लेकिन इंद्रिय जब बलवान हो जाए तो बुद्धि का लिया हुआ संकल्प पूर्ण नहीं होना ही देता है। जब तक आपके इंद्रिय बुद्धि का संकल्प नहीं मानेगी, तब तक इंद्रिय भी परमात्मा के मार्ग पे नहीं जा सकती है। वो अधोगामी ही रहेगा, अधोगामी नहीं, अधोगामी रहेगा, ऊर्ध्वगामी नहीं रहेगा इंद्रिय। अब इंद्रियों की आपको भगवत भजन में अगर हमने कहा कि भाई भजन संध्या में बैठ जाओ, तो आपको भजन संध्या में नहीं बैठ पाओगे, कारण आपके इंद्रिय अधोगामी है। और वो पिक्चरों के गानों में अगर कह दे तो 3 घंटे कैसे निकल जाते पता नहीं लगता, ये अधोगामी इंद्रिय है, उसका स्वभाव है। लेकिन इंद्रियों की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसको जिस संगत में रख लो उस संगत को पूर्ण रूप में स्वीकार करता है। जिस दिन आपके इंद्रिय ईश्वर तत्वों को स्वीकार करने लगेगी तो समझना कि उसमें वो फिर दूर नहीं है। आज हमारी अवस्था क्या है कि इंद्रिय पहले चलते हैं, फिर बुद्धि चलती है, फिर शरीर चलता है। आज अगर ये बुद्धि के पीछे इंद्रिय चलने लगे तो कभी भी इंद्रिय गलत काम नहीं कर सकते, नो नेवर। लेकिन हमारी दृढ़ता प्राप्त करने के लिए अर्जुन की अवस्था सारे बाह्य जगत के सारे अपनी अवस्था, इंद्रिय मित्र इष्ट सगे संबंधी को देखने के बाद वो इंद्रिय की अवस्था, आप शरीर धूजने लगा, घबराहट होने लगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसने सर्वस्व वो अपना बाह्य जगत का क्या करना, किम कर्मोति हो गया, किधर जाना किधर नहीं जाना। अब ये भगवान के ऊपर छोड़कर कहते हैं कि यतत् श्रेयम चाहिए निश्चितम ब्रुवी, भगवान मुझे बताओ, तन्मने शिष्यस्तेयम शादी माम ताम प्रपन्नम। अब आपके अलावा मेरा ना कोई मित्र है, ना कोई गुरु है, ना कोई देव है, ना कोई इष्ट है, ना कोई मार्गदर्शक है,
तो इस तरह की बुद्धि जब आपके मन में आ जाएगी, मैं कई बार कथाओं में कहता हूं, अपने सदगुरु के शरण में जाने के बाद इसको चलाना मत, ये काट के फेंक दो। मैं कई बार आपको मेरे सत्संग में सुना होगा, संसार में आप यहां से चलते हो और परमार्थ में यहां से चलते हो। इसका उल्टा कर दो, संसार में मस्तिष्क से चलो और परमार्थ में हृदय से चलो। जिस दिन आपका हृदय, अब संसार में हृदय का परिणाम क्या है? संसार में आपकी पत्नी, बेटा, भाई, इष्ट मित्र, सगे संबंधी कितना मार दे, कितना प्रताड़ित कर दे, दुखी कर दे, अपमानित कर दे, वहां छूटता नहीं है। कहा क्यों? वो यहां से चलता है। और परमार्थ में यहां से चलने के कारण वहां टिक नहीं पाता है। यहां जो मस्तिष्क से चलने वाला व्यक्ति वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है, जहां हृदय से चलने वाला व्यक्ति वो कभी टूटता नहीं है। दो अवस्था है। आज अर्जुन ने ये भी छोड़ दिया और ये भी छोड़ दिया, दोनों का ह्रास करते हुए, समाप्त करते, संहार करके दोनों को समाप्त कर दिया। जब यहां से उनके संसार में बहुत मोह उत्पन्न होने के बाद शरीर की व्यवस्था समझ में नहीं कि मैं किधर जाऊं, तो अपने सदगुरु रूपी जगत गुरु, कृष्ण वंदे जगत गुरु, जगत गुरु के चरण में जाकर कहते हैं कि अब महाराज जो भी कहे इस इहलोक में, परलोक में, संसार में, इस अर्जुन के लिए आप आज के बाद सब कुछ अगर कोई है तो वो आप हो, और आपका मैं शिष्य बनना चाहता हूं। जबकि अर्जुन और कृष्ण ये दोनों मामा बुआ के लड़के थे। कुंती कृष्ण की बुआ थी। बुआ के कारण ही कृष्ण पांडवों के ऊपर आकर्षित नहीं हुए। पांडव धर्म के साथ चल रहे थे, इसके कारण आकर्षित हुए। परमात्मा को रिश्तों से कोई मतलब नहीं होता है। आज भगवान समझकर, अभी तक मित्र और भाई समझकर अर्जुन की और कृष्ण की मित्रता चलती थी, लेकिन आज शिष्यत्व धारण किया। ये एक पद जो रिश्तेदारों का पद था, जो शरीर का पद था, शरीर की जितने भी हमारी निकटता थी वो समाप्त करके बुद्धि और आत्मा का रिश्ता परमात्मा से उसने जोड़ दिया। और परमात्मा से रिश्ता जोड़ने के बाद क्या कहा? शिष्य स्तम शादी माम ताम प्रपन्नम, मैंने आपको आपका शिष्यत्व धारण किया है। हे नाथ, अब मुझे आपका सानिध्य और आप मुझे बताओ इस संकट में से निकलने के लिए मैं क्या करूं। तब जाकर उन्होंने कहा, भगवान आगे अभी और अर्जुन कहते नहीं, प्रवक्ष्यामि ममापुध्यास्य धोक कुच्छमो इंद्रियाणाम अवाप्य भूमावसमृद्धम राज्यम सुराणपि चापदैपत्यम। मेरी इंद्रिय, कभी कभी इंद्रिय बहुत निर्बल है। थोड़ी सी कोई चीज आपकी विपरीत हो गई तो घबराहट होती है। इंद्रिय इतने प्रबल नहीं है जो हरेक तरह का सामना करने की क्षमता और शक्ति उसके पास में है। अब क्या होता है कि अमेरिका में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई तो आपको दुख नहीं होगा। भारत में हो जाए थोड़ा बहुत, आपके जिले में हो जाए तो थोड़ा बहुत, आपके पड़ोस में हो जाए तो थोड़ा बहुत, और वो भी घर में हो जाए तो बिल्कुल घबराहट होती है। कारण आपका मोह। तो आपके मोह के कारण भगवान से अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा कोई साधन दिखाई नहीं देता है कि जो इंद्रियों का शोक समाप्त कर दे। अब इंद्रियों का शोक समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने अपने तरीके से आप अपने निकट के लोग आपके साथ में रहने के बाद भी, आप कई बार लोग रहते हो लोकांत में, लेकिन आपका मन एकांत में ढूंढता है। जब आप बहुत एकांत में रहते हो तो मन लोकांत में चला जाता है। जबकि एकांत में और लोकांत में भी उस नारायण के चरणों में मन रहना, ये आपकी इंद्रियों की दृढ़ता। अर्जुन भगवान से ये कहता है कि हे नारायण, मुझे अब इस जगत में कुछ सब तुच्छ लगने लगा। क्यों तुच्छ लगने लगा?
कि आज अपनत्व के प्रति अति मोह के परिणाम स्वरूप अर्जुन की यह दशा, और इस दशा से मुझे लगता है कि 800 करोड़ लोग इस धरती पे है, हर एक व्यक्ति की कभी ना कभी ये अवस्था आ जाती है। और पश्चाताप में वैराग्य उत्पन्न होना ये बहुत साधारण बात है। मेरी बात नहीं मानता है, मेरे हिसाब से नहीं चलता, ये मेरा है, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरा पद, मेरा पैसा, ये आपके हिसाब से चलता है तो आपको बड़ा प्रसन्नता लगती है। ये सारे की सारी चीजें जब आपकी विपरीत चलती है तो आपको अप्रसन्न होते हो, मन में दुखी होती है, पीड़ा होती है। तो अब अर्जुन ये कहता है कि अगर मुझे इंद्र का सिंहासन भी अगर मिल जाए तो इस अवस्था में मुझे तुच्छ लग रहा है। स्वाभाविक है, कोई बुराई भी नहीं इसमें। आपका मन अच्छा नहीं हो, दुखी है, तो दुनिया की सारी चीजें आपके उसके सामने रख दो तो वो सारी की सारी चीजें तुच्छ लगने लगती है। हे नारायण, तो इस सारी दुनिया का राज्य भी मुझे प्राप्त हुआ तो मैं करूंगा क्या? क्या मुझे मिलेगा इससे? तो अर्जुन ने सारी की सारी बातें कहने के बाद अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे। संजय वाच एव मुक्ता ऋषिकेशा गुडाकेशा परंतप न योत्सयति गोविंद मुक्तत्वा तृष्णि बभुआ। संजय कहते कि हे महाराज, इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाला, क्योंकि कौरवों में अगर किसी का भय था तो वो एक अर्जुन का भय था। जितने अर्जुन से कौरवों में भयाक्रांत थे, कोई भी अर्जुन के सामने युद्ध करने के लिए तैयार नहीं रहता था। यहां तक कि कर्ण के मन में भी भय रहता था। और इसलिए 11 दिन तक भीष्माचार्य जी महाराज को युद्ध के सामने रखा। सब अपने बड़े बड़े योद्धाओं को छुपाकर भीष्माचार्य जी, सबको पता था कि कौरवों को भीष्माचार्य जी और अर्जुन का क्या रिश्ता है। इसलिए कहते हैं कि भीष्माचार्य जी के ऊपर अर्जुन कभी तीखे बाण नहीं चला सकता है। तो सभी अर्जुन ने अपने राजा अंधे धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, ये इस तरह की बातें करके रथ के पीछे जाकर बैठ गया और चुप हो गया, मौन हो गया। कभी कभी मनुष्य को जब संसार से बहुत दुखी होकर किसी सदगुरु के चरणों में जाकर एक आध बात कह के चुप हो जाओ, जब समय आएगा तब अपने आप को उसका मार्गदर्शन मिलना चाहिए। आगे कहते हैं कि तमुवाच ऋषिकेशा प्रसन्न ही भारता सेन योर भयोर मध्य विषदंती मिदम वच। यह सभी है धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य में शोक में अर्जुन मानो हंसते हुए। अब अर्जुन तो शोक मग्न है। अब जैसा कभी कभी आप अपने छोटा बच्चा मांगता है कि मुझे चंद्र चाहिए, सूर्य चाहिए, तारा चाहिए, ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए, माँ बड़ी अच्छी तरीके से गोद में लेकर हंसती है, वो उसके साथ रोती नहीं है। आज भगवान भी उसी तरह से, कितनी अच्छी बात संजय कहते हैं कि अर्जुन ने तो सारा ज्ञान झाड़ दिया भगवान के सामने, और सेनु भयो मध्य विषदंती मिदम वच। मिदम मतलब हास्य। जैसा भगवान कृष्ण का हास्य बड़ा प्रसिद्ध है, इसको मुख हास्य कहता है। हास्य के कई प्रकार आते हैं, मंद हास्य, कंटक हास्य, कहते हैं कि निंदक हास्य, एक लज्जित हास्य, ऐसे कई प्रकार के हास्य के परिणाम ये बताया गया। तो किस तरह से बेशर्म हास्य, जिसको कहते हैं कि उनके दूसरों को लज्जित करने का भी एक तरीका आता है। और किसी को एक, जैसा कोई माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर हंसती है, उसकी जीत को देखकर भी हंसती है और अपने बच्चे के ऊपर प्रेम भी उमड़ता है, यही मिदम हास्य। कृष्ण ने जिस तरह का वर्णन किया है कि मिदम हास्य करते हुए, ये नहीं कहा कि महाराज ये किस तरह का वर्णन है, क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये छोटा सा मंद हास्य कहा गया। ये मंद हास्य के साथ भगवान अर्जुन से कहते कि भगवान उवाच अस्वच्छान स्वच्छस्तम प्रज्ञावादच्च भाषते गतासु न गतासुच्च नानु सोचती पंडिता। आज यही इसी जगह पे समाप्त करते, 20 मिनट हो गए। कल का अध्याय बड़ा श्रेष्ठ है,
कल का जो भगवान का पहली बार भगवान ने अब गीता में आज पहला श्लोक भगवान के मुख से निकला है, इसके ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे। सद्गुरुनाथ भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।